ओम शांति। सभी रोज ही अपने से चिंतन किया करेंगे, ये सुंदर ब्राह्मण जीवन भाग्यवान आत्माओं को ही मिलता है। हम बहुत भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? इस पर जितना अच्छा चिंतन होगा, चमकते भाग्य के सितारे की खुशी उतनी ही हमारे चेहरे से दिखाई देगी। सबसे बड़ा भाग्य, गीत बहुत अच्छा बजाया था पहले वाला, चलता चलतो 5000 साल से चलते आए, अंत में भगवान का साथ मिल गया। जब चलते चलते हम थक गए थे, जब जीवन में दुख, अशांति, व्यसन, बुराइयां, सब कुछ तामसिकता आ गई थी, तब भगवान का ज्ञान मिल गया। नई रोशनी मिली जीवन में, मिली या नहीं? राह मिल गई जीवन जीने की, घर तक की राह मिल गई। सन्यासी आदि बहुत कहते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर राह क्या है मुक्ति की, ये किसी को पता नहीं था। मुक्ति में कहाँ जाकर विश्राम करेंगे, ये किसी को अंदाज ही नहीं था। सच्ची राहें मिल गई। अब हमारे हाथ में है। क्या है हाथ में, सोचेंगे। ड्रामा के ज्ञान को थोड़ा एक तरफ रखकर सभी विचार करें। हमारे हाथ में है अगले कल्प को सुनहरा बनाना। अब यहाँ हम ये नहीं सोचेंगे जैसा पिछला कल्प था वैसा ही अगला होगा, वो तो हमें ज्ञान है, लेकिन अब सब कुछ हमारे हाथ में है। बाबा लास्ट दिनों में कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा, बच्चे नशा रखो, भगवान तुम्हारे हाथ में आया है, सब कुछ देने आया है। ये रियलाइज भी करना है। हो क्या रहा है बहुतों को, भगवान और भक्त ये स्वरूप था अब तक, तो दूरी बहुत बन गई थी। भगवान से डरना, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहना, सिर झुकाए रखना, चरण छू लेना, दूरी बढ़ गई थी। अब इस दूरी को समाप्त करके इस फीलिंग में आ जाएं, वो मेरा है। हम उसके सुंदर परिवार बन गए। सबको अनुभव है, माताओं को आप गरीब घर से हो, आपकी शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए, कैसे कॉन्शियसनेस बदल जाती है, स्मृति बदल जाती है, नशा बदल जाता है। पहले जीवन गरीबी में बिताया हो, अब दूसरे ढंग से बीतने लगता है। हम भी कलयुग से निकलकर भगवान की शीतल छाया में आ गए, उसके हो गए। जो भक्ति में गाते थे, तुम हमारे हम तुम्हारे, ऐसा दिन आएगा। अब वो दिन आ गया, वो हमारा हम उसके हो गए। मैं एक बात हर क्लास में कहता हूं, वहीं से शुरू कर लेते हैं अभी। जो भगवान है वो मेरा है। इस गहरे नशे में चलेंगे सभी। मेरा बाबा केवल रिपीट करने के लिए नहीं, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। गुड फीलिंग में आ जाएं सभी। उसके सर्व खजानों पर मेरा अधिकार है। और जो बात मुझे कहनी है, जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं भगवान पर भी मेरा अधिकार है। लाना इसको अपने चिंतन में।
वो इतना हमारा हो गया कि उस पर भी हमारा अधिकार, अपनों पे अधिकार होता है ना, इतना अपनापन जोड़ दें कि वो हमें अपना लगने लगे, भगवान नहीं लगे, अपना लगने लगे, और उस पर हमारा अधिकार फील करें। बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, बहुत सुखद अनुभूतियां होंगी। पसंद है भाइयों को? हमारा अधिकार, अधिकार से उसे बुलाएंगे, अधिकार से उससे वरदान लेंगे, अधिकार से उसको मदद के लिए कहेंगे। मदद के लिए तो भगत भी कहते हैं, हे प्रभु मदद करो। हम ऐसे नहीं कहेंगे, शब्द चुन लो, बाबा आ जाओ, अधिकार से बुलाएंगे, आओ यहाँ मदद करो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं वो, जो आपके घरों में रखे होंगे। जब भी मुश्किलात आए, क्या कहना? घरों में है आपके, मेरे बाबा मीठे बाबा आ जाओ मदद करो। बाबा ने ऐसे ही बोला था, ऐसे ही जरा भभके से, मदद करो। तो लास्ट लाइन क्या है, माताएं बताए? बोल रहे धीरे से, थोड़ा जोर से बोल दो। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। एक ही सुंदर स्लोगन में चित्र हैं ये। कितनी काम की बात आ गई हमारे। हम अपने जीवन में अकेले युद्ध करते रहते हैं, समस्याओं से, विघ्नों से, माया से, परिस्थितियों से। अकेले क्यों युद्ध करें? भगवान साथ दे रहा है, छत्र छाया लगा दी है उसने हमारे सिर के ऊपर। ज्ञान का भी बहुत बड़ा बल दे दिया, एक बहुत सुंदर पहचान, समझ, जो हमारे अधिकार हैं वो दे दिए। उनको साथ लेकर जीवन की यात्रा तय करेंगे, बहुत सुखद फीलिंग होगी। हमें कर्मयोगी बनना है। हमने ये टॉपिक दिया था, बहन जी पूछ रही थी क्या टॉपिक? कर्म योग अच्छा रहेगा, क्योंकि योग के शौकीन तो सभी हैं या नहीं? सभी योगी बनना चाहते, क्योंकि योग में परम सुख है, शक्तियां मिलती हैं हमें, बाबा के साथ का अनुभव होता है, किसी को गहन शांति का अनुभव होता है, कोई बहुत खुशी में रहते हैं। तो योग हमारा बढ़ता चले, मेरा संकल्प है, मैं संकल्प लेकर आज आया हूँ। सभी भाई बहनों का योग 4 घंटे से ज्यादा होने लगे रोज। बैठने की बात नहीं, बैठना तो जिसको जितना संभव हो, सहज हो, उतना बैठा करें। मैं कभी नहीं कहता कि आप 4 घंटे बैठ जाओ, क्योंकि बैठने वालों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कई ज़्यादा बैठ गए तो बैक पेन शुरू हो गई, फिर बैठना ही पूरा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया लेटे रहो। इस पे भी ध्यान देना है। दूसरा, एक चीज और सावधान कर देना चाहता हूँ। कई लोग कह देते हैं 2 बजे से उठ के योग करना है। अब सोए 11 बजे, उठ गए 2 बजे, क्योंकि श्रीमत मिली है योग करना है। और ये भी श्रीमत मिल गई, योग के बाद सोना नहीं है। अब बेचारे 2 से 5 जैसे तैसे तो योग किया, वैसे तो जो मैंने देखा होता नहीं किससे। 2 बजे उमंग से उठ भी गए तो 3 बजे ही सोने लगेंगे। 3 न सोए तो 4 तो सभी सो जाएंगे योग में ही। अगर बाबा कमरे में बैठे वहीं सो जाते हैं, ये बाबा की गोद में ही सो जाते हैं, ठीक है। इस बात की भी संभाल करनी है, बहुत ही जरूरी है, जानने योग्य बात है। कई डॉक्टर आप में से बैठे होंगे, नींद कम होने से ब्रेन और शरीर दोनों कमजोर हो जाएंगे, योग होगा ही नहीं।
योग तो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड से होता है। इसलिए गीता में भी लिख दिया था, वहां श्री कृष्ण को दिखाया है भगवान वाच, जो मनुष्य बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, दोनों ही योगी नहीं बन सकते। ज्यादा खाने और सोने से ब्रेन डल होगा, बहुत कम खाने सोने से कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर नींद। ऐसे नहीं आप जल्दी उठ के योग कर लिए और फिर ऑफिस में जाके 11 बजे नींद आने लगी, सिर दर्द होने लगा, भारी होने लगे, चेहरा उतर गया। इन सब चीजों को बैलेंस में लाना है, ये मुझे हर ग्रुप में कहना ही पड़ता है। अति उमंग में कई आ जाते हैं और जरा ज्यादा टाइट प्रोग्राम बना लेते हैं अपने। टाइट नहीं, ढीले भी नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम जो सदा चलता रहे, हेल्थ भी अच्छी रहे और जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। योगी वही बन सकते हैं। कुछ बातें रख देता हूं आपके सामने। सबको 4 घंटे से ज्यादा योग करना ही है। बोलो माताओं का क्या ख्याल है? हाथ उठाओ जो चाहेंगी 4 घंटे से ज्यादा योग हो जाए। बैठना जितना हो उतना बैठना, बाकी कर्म में करना है। मैं आपको उसकी विधि रख रहा हूं बहुत अच्छे। योगी वही बन सकते हैं जो बहुत खुश रहते हों और ईश्वरीय नशे में रहते हों, जो छोटी छोटी बातों में मूड बदल लेते हों, जो छोटी छोटी बातों से टेंशन में रहते हों, उनका योग नहीं लगेगा। फ्रेश माइंड, खुशनुमा जीवन। अब आप कहेंगे संसार में आजकल खुशी के पीछे तो डाकू बहुत लगे हुए हैं। कोई देखेंगे ये तो बहुत खुश रहता है, अच्छा कैसे रहता है, हम देखते हैं। आ जाएंगे आपकी खुशी को छीनने के लिए। लेकिन दूसरी चीज इन सब के लिए चाहिए, ज्ञान का बल। योगी वही बनेंगे जो श्रेष्ठ ज्ञानी होंगे। अब ज्ञान तो सबको मिल गया बाबा का, ये बहुत बड़ी चीज है कि संपूर्ण ज्ञान सभी को मिल गया है। लेकिन ज्ञान की बातों का जीवन में प्रयोग करके अपने को हल्का कर देना, ये है सच्चे ज्ञानी का लक्षण। अगर कोई ज्ञानी आत्मा छोटी छोटी बातों में परेशान रहे, चिंताओं में डूबे रहे, तो उन्हें ज्ञानी नहीं माना जाएगा। तीसरी धारणा बिल्कुल इससे जुड़ी हुई, जो ज्ञान के बल से अपने को सरल चित्त बना लें, सहज जीवन जीना सीख लें, सहज कर्म करना सीख लें, वही योगी बनते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपको कहीं जाना है, अभी 12:15 हुए हैं, आपको कह दिया गया 12:30 आपको कहीं जाना है, 15 मिनट में काम कर लो जो करना है। आप 15 मिनट में 15 बार घड़ी देखेंगे, 12:30 बज तो नहीं गए। ये कईयों की आदत है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, शांति से काम कर लें। मान लो आपको तैयारी करनी, कहीं जाना है, अटैची तैयार करनी है। अब ऐसे जल्दीबाजी में आ जाएंगे कि पजामे की जगह। एक कवि हमारे यहाँ आते थे, हंसी की बात, बाबा के समय, जिन्होंने ये गीत लिखे ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, या वसुधा के इस अंचल में, 3 गीत थे, अच्छे थे। वो लखनऊ के राइटर भी थे, गवर्नमेंट की पत्रिका के संपादक थे, तो हंसाते बहुत थे। छोटी सी हमारी क्लास होती थी, बता रहे कवि सम्मेलन में मुझे जाना था, कवि भी थे। अभी मिसिज को कहा, भाई मेरे लिए 3 रेस तैयार करके अटैची तैयार कर दो और मैं चलूँगा।
अब बहन जी भी जल्दीबाजी में थी, पजामों की जगह पेटीकोट रख दिए। बहुत हंसाया कि मैं देखूं एक निकाला कि दूसरा पजामा होगा, वो तो तीनों ही पेटीकोट थे, अब क्या करूं भाई। उन दिनों पैंट वैंट तो ज्यादा नहीं पहनते थे, कुर्ते पजामे ही थे, धोती थी। कहा किसी साथी से एक लिया, रात को उसे धोता था, वो अगले दिन फिर पहन लिया, 3 दिन पूरे किए। तो जल्दी में ऐसे काम हो जाएंगे ना, या घड़ी घड़ी बार बार घड़ी देखेंगे, टाइम तो नहीं हो गया। टाइम कॉन्शियसनेस ये मनुष्य को टेंशन में ले आती है, इसलिए सहज भाव से कार्य करेंगे। टाइम की अवेयरनेस तो हो कि हमें टाइम पे काम करने, पर ये नहीं बार बार हम सोच रहे हो टाइम कम है, टाइम कम है। जितना टाइम हमारे पास है उसको एंजॉय करें। हमारी दादी जान की एक बात सुनाया करती थी कि मुझे किसी के घर में ले जाते हैं, भाई 5 मिनट दादी यहाँ ठहरना है, 5 मिनट के लिए इस घर में आए हैं। तो जो साथ वाली बहनें होती थी ना, वो कई बार कह देती थी 5 मिनट में, दादी 5 ही मिनट हैं, जल्दी करो। अब मैं उन्हें कहती हूँ कि अरे 5 मिनट तो है ना, 5 मिनट शांति रख लो, मैं 6 मिनट नहीं करूँगी। 5 मिनट तो सुख लेने दो वहाँ रहने का, और जिनके पास गए उनको भी लगे दादी 5 मिनट हमारे पास आई, जाते ही करने लगा 5 ही मिनट हैं भाई, जल्दी करना। टाइम कॉन्शियसनेस टेंशन पैदा करती है। सहज भाव से काम करेंगे, योगी वही बन सकते हैं जिनका चित्त सभी आत्माओं के लिए स्नेह और शुभ भावनाओं से भरा हो। आजकल नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, स्वार्थ, अनेक बुरी चीजें दिमाग को विचलित कर रही हैं। बाहर निकलें, बाहर निकल जाएं। जो बाहर निकलना जानते हैं वही बुद्धिमान हैं। जो उलझ गए, जो फंस गए चक्रव्यूह में, वो बुद्धिमान नहीं हैं। इन चीजों पे ध्यान देंगे। 5वीं बात, शायद 5वीं आ गई हो, संतुष्टता। ये गीता में भी है। गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें आत्मा का ज्ञान है। इतना तो नहीं है जितना बाबा ने हमें दिया है, पर थोड़ा आत्मा का ज्ञान है। और लास्ट में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण, अर्थात वो योगी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसके क्या लक्षण होंगे ये गिनाए हैं दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय में ना पहला ही है, शुरुआत है। पहले अध्याय में तो सेनाओं का वर्णन है केवल। तो उसमें एक बात आई है, बहुत सुंदर वो ज्ञान है। उसमें कई श्लोक हैं, शायद 15-16 होंगे। स्थिर चित्त योगी के लक्षण, उसमें एक है, जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञ माना बुद्धि, स्थिर बुद्धि है। आत्मा में ही संतुष्ट, इसका अर्थ वहां तो कोई नहीं समझ सका। हम सब समझ सकते हैं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संतुष्ट हो जाते हैं। बाह्य भाग दौड़ जो अपनी समाप्त कर लेते हैं, कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ जो बाहर की ओर रहती है, जिसे बाह्य मुक्ता कहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्मा, स्थिर बुद्धि सहज योगी बन सकती है। पवित्रता का तो सीधा कनेक्शन है योग से। योग से प्योरिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन पहले हमें प्योरिटी के लिए बहुत अच्छी दृढ़ता, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी होती है। कर ली है सभी ने? हाथ उठाओ भाई लोग।
बहुत अच्छा। मैं इसमें एक बात आपको याद दिला देता हूं। जो मनुष्य पवित्रता को अपना सकता है वो इस संसार में बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। पवित्रता वही अपना रहे हैं जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो देवता थे। बाबा की याद दिलाते ही याद आ गया, मैं देवता देवी थी। याद आते ही प्योर संस्कार जागृत हो गए। तो हम सभी बहुत पावरफुल हैं, ये जानते हुए, ये मानते हुए शेष विकारों को भी हमें जल्दी जल्दी जीतना है। उसमें मैं एक दो की चर्चा करूंगा बस। क्रोध को जीत लेना है और हमें ये विश्वास रहे, जिसके अंदर पवित्रता को धारण करने की शक्ति है उसके अंदर क्रोध को जीतने की भी शक्ति है। केवल संकल्पों को दृढ़ कर लें। मैं इसकी विधि बताया करता हूँ, आप सुन लें। ये सबकॉन्शियस माइंड की विधि है, अंतर मन की शक्ति की विधि। बहुत सफल प्रयोग है ये। सवेरे उठते पहले 3 मिनट में ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके संकल्प करेंगे, मैं विजयी रतन हूं। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूं। बिल्कुल अंदर जाने देना, क्रोध मुक्त हूं। तीसरा संकल्प, मैं शांत स्वरूप हूं। ऐसे धीरे धीरे 5 बार कर लें, 7 बार कर लें। पहले दिन से आपके अंदर की सोई हुई चेतना जग जाएगी, क्रोध पर विजय हो जाएगी। मैं दूसरी बात पे ध्यान दिलाता हूं, जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, कम लोगों का उस पे ध्यान रहता है। भाइयों में वो चीज ज्यादा नहीं होती, आजकल आ गई है मोबाइल के कारण। ज्यादा इमोशनल, ज्यादा भावुक। भावुक उसे कहते हैं, किसी को रोता देख लिया खुद भी रोने लगे, लेना देना कुछ नहीं। कुछ ऐसा वैसा सीन देख लिया, आंखों में आंसू आ गए। सेंसिटिविटी, इमोशनल फीलिंग, भावुकता। इसमें क्या होता है आगे चल के, ये भावुकता भय में बदलने लगती है। एक माता अभी ऊपर सुना रही थी मुझे कि ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत डरी रहती थी मृत्यु से। ज्ञान में आते ही मृत्यु का डर खत्म हो गया। और कुछ माताएं ऐसा भी सुनाती हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, अखबार में अगर छप गया बॉम्बे में इसकी मृत्यु हो गई तो दिल्ली में मैं डरती हूँ। इमोशनल फीलिंग। इससे बचने के लिए दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। सवेरे उठते ही 5 बार याद कर लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। ज्यादा हो 21 बार याद कर लेंगे, 3 मिनट लगेगा बस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। भय संसार में बढ़ता जाएगा। सभी को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि हम अपने को बहुत पावरफुल बनाएं। हमें कर्म योगी बनना है, इस जीवन का आनंद लेना है। मैं 2-4 बातें आपको सुना दूं पहले, जो बाबा ने आज तक बताई हैं, क्योंकि मुझे ये बाबा का बहुत अच्छा वरदान मिल गया था 69 में, और तब से मेरा ये अभ्यास बहुत सरल हो गया था। उसके आधार से मैं आपको कुछ कहूँगा। बाबा ने कहा, अगर तुम बाबा की याद में कर्म करते हो तो तुम्हारे पास डबल शक्ति रहती है। तुम्हारी तो है,
पर बाबा की भी, अब बाबा की शक्ति को डबल कहें या 1000 गुनी कहें, तो तुम्हारे कार्य सहज पूर्ण हो जाएंगे। एक बात ये याद रखेंगे। दूसरा, ये थोड़ी गहरी बात है, हमें कर्मातीत होना है। कर्मातीत का अर्थ ही होता है विकर्मों से अतीत, विकर्म सब नष्ट हो जाएं। द्वापुर से जो कुछ भी विकर्म किए वो नष्ट हो जाएं, इसको कर्मातीत कहते हैं। योग बल से वो नष्ट होंगे, लेकिन अगर हम कर्म योगी हैं तो जो रोज हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं जाएगा। अगर हम कर्म योगी नहीं हैं तो रोज के साधारण कर्मों का इफेक्ट भी हमारे पास रहेगा, जो कहीं हमारी खुशी को छीन ले जाएगा, कहीं हमारी शक्तियों को कम करेगा, हमें ईश्वरीय नशे में भी नहीं रहने देगा। इसलिए कर्मातीत की बाबा ने परिभाषा दी थी, कर्म के परिणाम से भी परे, कर्म के प्रभाव से परे, परिणाम नहीं, कर्म के प्रभाव से भी परे, और कर्म का जो परिणाम मिलता है उसके प्रभाव से भी परे। कर्म के परिणाम का प्रभाव वो भी बहुतों पे होता है। आपके किसी बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि 12वीं क्लास में मेरे नंबर 95% आएंगे, आपने भी उमंग दिलाई थी, कोचिंग कराई, मेहनत कराई, लेकिन उसके 90 आए, 5% कम रह गई, अब वो उदास है। यह है कर्म के परिणाम का प्रभाव, इससे परे निकलना है हमें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होते हैं वही कर्म योगी बन सकते हैं। कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, चाहे वो जीव का रस हो, कानों से व्यर्थ बातें सुनने का रस हो, आंखों से व्यर्थ को देखने का रस हो, बुरे वचन बोलने का रस हो, किसी को ज्यादा बोलने का रस रहता है, उनसे मुक्त होने वाली आत्मा कर्म योगी बन सकती है। ये गहरी बातें हैं, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी की एक भी बात समझ में आए अच्छी तरह, आप एक भी बात को लेकर चलेंगे तो बहुत मदद मिल जाएगी। याद रखेंगे 5वीं बात, थोड़ा भी यदि विकर्म होता रहेगा तो योग टूटता रहेगा। योगी वही बन सकते हैं जो विकर्माजीत बनते हैं, विकर्मों से दूर। अब अपने पे ध्यान देना है कि हमसे सूक्ष्म विकर्म भी न हो, कोई विकर्म हमसे न हो रहा हो। दृष्टि से, संकल्पों से, बोल से, ईर्षावश, बदले की भावनावश, क्योंकि कर्मों का फल तो किसी को छोड़ेगा नहीं। कई लोग गुस्से में दूसरे को कह देते हैं, मैं तुम्हें नष्ट करके ही दम लूंगी। अब वो उसे नष्ट करेगी या खुद को? बोलो बहनों का क्या विचार है? ये सच्ची बात कह रहा हूं। एक ने दूसरे को कह दिया तुम्हें नष्ट करके ही दम लूंगी, वो बेचारी घबरा गई। मैंने कहा वो तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, वो अपने को नष्ट कर रही है। कितना प्लान बनाएगी रात दिन, उसको ये कर दूं, वो कर दूं, ये कह दूं, ऐसे गिरा दूं, ऐसे चढ़ा दूं। ज्ञान योग 0, तो अपने को नष्ट कर रही है ना। तो जो व्यवहारिक चीजें हैं उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सिद्धांत दे रहा हूं, आप सब समझ लेंगे उसको और उसको अपना लेना अभी।
दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। मैं उदाहरण दूंगा इसके। दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। पहले कुछ साल पहले इसी स्टेज से अव्यक्त बाबा ने कहा, सहन करने पर मुरली चल रही थी। पहले तो कहा, रोज सवेरे उठ के याद करना, मैं सहनशीलता की देवी हूं। बहुत अच्छा ये संकल्प है। ऐसे नहीं हम सहन भी कर रहे हो और मरते जा रहे हो। बहुत सहन करना पड़ रहा, बहुत सहन करना पड़ रहा मुझे। तो सहन तो कर रहे लेकिन मरते जा रहे हैं। ये नहीं, मैं सहनशीलता की देवी हूं। तो सहन करने में शक्तियां बढ़ेंगी, आनंद बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा, ये सोचा करो कि सहन करने की आज्ञा किसने दी है। बात कौन कर रहा है जिसे तुम्हें सहन करना है? वो एक मनुष्य है, गुस्से में कर रहा होगा, माया के पराधीन होकर कोई व्यवहार कर रहा होगा। वो एक साधारण मनुष्य है और सहन करने की आज्ञा भगवान ने दी है। सहन करो और इस खुशी में रहो कि हमने भगवान की आज्ञा मान ली। मैं अव्यक्त मुरली, अव्यक्त बाबा के बाद अगले दिन पांडव भवन में जाता हूँ क्लास कराने। ये क्रम 35-40 सालों से चल रहा है। तो मैं गया तो एक भाई ने मुझे बताया क्लास के बाद कि आज सवेरे मेरे से एक ने बहुत झगड़ा किया और मुझे बाबा की बात याद थी। मैं आराम से मुस्कुराते हुए उसके कटु वचन सहन करता रहा। अब मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी जीत हो गई। जीत हो गई ना? नहीं तो कहा मैं लड़ाई कर सकता था उससे, उसकी भी स्थिति बिगड़ती, मेरी भी। मुझे बहुत खुशी है, बाबा ने जो कल कहा था आज मैंने अपना लिया, मेरी विजय हुई है। तो देखिए, उसकी कमजोरी थी, बुरा बोल रहा था। इसकी शक्ति बन गई, सहन करने लगा। क्लियर है ना ये बात? दूसरा हमें बुरा बोल रहा है, ये उसकी कमजोरी है। हम अपने को अचल अडोल स्थिति में रख लें तो हम बहुत शक्तिशाली हो गए। तो उसकी कमजोरी हमें शक्तिशाली बनाने वाली हो गई। कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कई लोग खुद तो ईर्ष्या नहीं करते पर दूसरे कर रहे हैं तो भी परेशान होते हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा। ये हमारे पीछे ही लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं। जहां मौका मिला कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। लेकिन ऐसा कर लें, वो ईर्ष्या करें, वो बुरा बोलें, हम आगे बढ़ते जाएं। उनके वचन, उनके कमेंट्स हमें आगे बढ़ाने वाले हो जाएं। तो उनकी कमजोरी हमारी शक्ति बन गई ना। बीमारी आ गई कभी शरीर में, हमें भी कमजोर करेगी। लेकिन आत्मा को हम शक्तिशाली बना दें तो शरीर की कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। बहुत करती हैं माताएं, सुनाती हैं मुझे, बहुत अच्छे अनुभव। शरीर बीमार हुआ, हम थके नहीं, बाबा साथ है, मैं शिव शक्ति हूँ। शरीर बीमार है, मैं थोड़ा ही, और बीमारी पर विजय हो गई। तो दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बनाते चलो। इसकी प्रैक्टिस करना भिन्न भिन्न फील्ड में जीवन के। आपके बच्चे आपसे कुछ करते हैं, आपका पति आपसे कुछ करता है, आपके साथी आपसे कुछ करते हैं, उन्हें हम अपनी शक्ति बना दें। और बाबा के बहुत अच्छे शब्द जो मुझे जीवन भर काम आए हैं, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ते हो। प्रैक्टिकल बात थी, अव्यक्त बाबा ने किसी को कहा था।
मिल रहे थे बाबा, ऊपर हॉल है, मेडिटेशन हॉल बनाई था, मिल रहे थे मधुबन वासियों से। कोई आई बहन मिलने, उसने बाबा को कहा, बाबा की दृष्टि भी नहीं ली, बाबा कुछ बोलते वो भी नहीं सुना, आते ही कहा, बाबा मेरे लिए लोग बहुत बोलते हैं, बीमार नहीं है, फ्रूट खाने की इच्छा होती है इसलिए बीमारी का बहाना करती है। ये बाबा को बोल दिया उसने। तो बाबा ने तब कहा, हम सब ने सुना, तब से मुझे याद रहता है, बोलने वाले यदि बोलना नहीं छोड़ते, तुम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को, अपनी खुशी को क्यों छोड़ते हो? उसको तो काम नहीं आई, पर मुझे बहुत काम आई ये बात जीवन भर। बोलने वालों को बोलने दो, हम आगे बढ़ते चले। ठीक बात है नहीं? और जो आगे बढ़ते हैं, जो सच्चे दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें संसार की कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती, क्योंकि बढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान है। ये नशा लेके चलेंगे, कर्म योग पर आ जाते हैं। मैंने जो कुछ किया था अपने जीवन में, बहुत समय तक किया, वही सुना रहा हूं। अपने कर्मों की लिस्ट बना दो, 12, 15, 16 कर्म जो सारा दिन करते हैं। कुछ शरीर के कर्म होते हैं, जैसे पानी पीना, भोजन खाना, नहाना धोना। कईयों को बाइक पे जाना होता है, कईयों को कार से जाना होता है, कहीं भी जॉब पर जाना, माताओं को घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बच्चों को कुछ कुछ करना, पढ़ाना। सबके जो अपने अपने काम है, ये सबको होमवर्क खुद करना है। लिस्ट बना लेना। मैंने तो बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, क्योंकि मैं अपने पुरुषार्थ को बहुत सूक्ष्म कर रहा था। मैंने 35 कर्मों की लिस्ट बनाई, छोटे छोटे। नहाने को भी कई भागों में बांट लिया। ब्रश करना, भाई 2-3 मिनट तो लगेगी ना। तब अभ्यास कर लिया, मैं एक महान आत्मा हूं। मैं अभ्यास भी बता रहा हूं साथ साथ आपको। मैं एक महान आत्मा हूं। सेविंग करना, स्नान करना। स्नान के लिए बाबा कहते थे, बाबा ने सिखाया था उन दिनों, ये देह तुम्हारा मंदिर है और तुम आत्मा इसमें बैठी हुई इस देवी, इस देव हो। इसका अभ्यास करते हुए स्नान कराओ शरीर को, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। पानी पी रहे हैं, सबको पीना है। जब भी पानी पिए, प्लान बना लो, 2 बार याद करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का भी ये बहुत सुंदर तरीका है। पानी में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है। आप उठते ही और सोते समय 2 बार को तो मिस नहीं करना है किसी को भी। पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता बढ़ती जाएगी। दिन में भी करना। कई माताओं ने किया, जो मैंने नहीं बताया था वो माताओं ने किया, कि हमारे पति सवेरे उठते ही पानी पीते हैं, मैं उनके वहाँ पानी रखती हूँ। मैं पवित्र वाइब्रेशन से चार्ज करके पानी रखने लगी, वो उठते ही पीने लगे और थोड़े दिन में मेरे साथ ज्ञान में चलने लगे। ये कईयों के अनुभव हो गए। आपको भोजन बनाना है। माताओं के हाथ में बहुत बड़ी चीज है भोजन बनाना, है या नहीं? कौन कौन बनाती है अपने घरों में भोजन? मैं तो ऐसे ही हाथ उठवाया, नींद किसी को आ रही हो तो जग जाना। भोजन बनाते हुए फिक्स कर लो, बाबा को बुलाएंगे, आ जाओ। कभी ज्यादा काम हो ना आपको, घर में मेहमान आ गए हो, बाबा को बुलाओ, आ जाओ, आज काम बहुत है, मदद करो। बातें करते रहो बाबा से, तुम सब्जी काट दो बाबा, मैं आटा बना लेती हूँ, मैं रोटी बेलती हूँ, तुम पका देना। बात करने में नुकसान है क्या? कुछ मजा आता रहेगा। लगेगा आपको बाबा हमें शक्ति दे रहा है फटाफट काम कराने की। पहले बाबा का आह्वान,
बाप दादा को बुला लेना 1 मिनट, आपके घर में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैल जाएंगे। फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस घर में इष्ट देवी हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाना, संकल्प करना। ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, इसे खाते ही सब निरोग हो जाएंगे। देखो माताएं डॉक्टर बन जाएंगी सारी, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर तो मेरे से नाराज होंगे, तुमने हमारा धंधा बंद करा दिया। पर पहले माताएं डॉक्टर होती थी घरों में या नहीं? कहाँ दवाई थी, कहाँ डॉक्टर थे? हम जब छोटे थे, हमारा टाउन था, उसमें 2 डॉक्टर थे आसपास के 10 किलोमीटर के एरिए के लिए। डॉक्टर बढ़े, साथ में क्या बढ़ गया? बीमारियां दुगने रेट से बढ़ गई। कहाँ गड़बड़ हुई? सोचना होगा। मेडिकल साइंटिस्ट इस पे सोचते नहीं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। डॉक्टर बढ़ रहे, मेडिकल साइंटिस्ट पे अरबों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर बीमारियां हैं तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ गड़बड़ हुई है कहीं? उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक बीमारियों को रोकना संभव नहीं होगा। तो सभी माताएं डॉक्टर बन जाओ। बनेंगे? पानी चार्ज करके सबको देने लगो। पेट दर्द हो रहा है बच्चे को, पानी चार्ज करो। दृष्टि दे के 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। संकल्प करो इसके पीते इसका पेट दर्द ठीक हो जाए। और देखो थोड़ा थोड़ा पिला दो, ठीक हो जाएगा। आपकी बहुत अच्छी भावना हो तो 2 संकल्प और बाबा का आह्वान। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस घर की इष्ट देवी हूं। खाना खाते हुए, वो तो सबको खाना है, 2-3 बार खाना है। वैसे जिनकी आयु बड़ी हो गई उनको 2 ही बार खाना चाहिए, हेल्दी रहेंगे। ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा नुकसान होता है आजकल। माताओं को एक बात और कह देता हूं, सभी ध्यान से सुन लें। ध्यान देंगे अब इस बात पे। सब्जियों को पहले अच्छे गर्म पानी में 15 मिनट डुबो के रखा करो रोज, क्योंकि फसलों पर जो पेप्टिसाइड डाले जा रहे हैं ना, खाद स्प्रे करते हैं ना आजकल, सब्जियों पर कीड़े लगते हैं, नहीं तो वो सब्जियों के अंदर चले ही जाते हैं। फूल गोभी देखो आप, वो तो खुली हुई है ना, उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, अंदर चला गया सारा जहर, वो हमारे अंदर जा रहा। इसलिए गोभी आजकल ज्यादा नुकसान करेगी। उसको काटकर अच्छे गर्म पानी में हल्दी डालकर, थोड़ा नमक डालकर 15 मिनट रख दो, वो सब खत्म हो जाए और फिर भोजन बनाना। ये सभी माताओं को ध्यान देना है। ऐसे नहीं जल्दी में फटाफट काटा और चढ़ा दिया, उसको गर्म पानी में डाल ही दो। भले ही दोपहर की सब्जी हो, बनानी हो, सवेरे डाल दो, कोई हर्जा नहीं, बहुत फायदा होगा। भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न अभ्यास। मैं योग के बारे में आपको कुछ चीजें कह देता हूं। योग में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। स्मृति स्वरूप होना, योग युक्त होना है। बाबा ने जो हमें भिन्न भिन्न स्मृतियां दिलाई हैं, उनको रखना बुद्धि में योग है। मान लो एक छोटी सी स्मृति दिलाई, बच्चे ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, घर वापिस चलना है। ये याद रहे तो ये योग का हिस्सा हो गया। दूसरा, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत अच्छा योग का स्वरूप है। बहुत ज्यादा ध्यान देना तीसरी बात पर, आत्माभिमानी होने का अभ्यास करना। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूं, ये मेरा शरीर है, इतना सही अभ्यास करना। मैं आत्मा चेतन, ये मेरा शरीर। आत्मा के 7 गुणों का चिंतन भी कर सकते हैं। चौथी बात, स्वमान के अभ्यास, ये भी योग का हिस्सा है। अच्छे स्वमान चुन लेना अपने अपने,
पांचवी बात, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाना, ये रोज करना है। दृष्टि लेना, बाबा ने हाथ सिर पर रख दिया, ये अनुभव करना। मस्तक पे तिलक लगा के वरदान दिया और बाबा से बातें करना वहां, ये भी योग का पावरफुल अनुभव होगा, मिलन होगा। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे पाप नाश होंगे या नहीं। जो भी योग के अभ्यास आप करेंगे उससे विकर्म विनाश होंगे ही, कुछ से धीमे धीमे, कुछ से तेजी से। बाबा ने एक उदाहरण दिया था, एक बड़ा टब है, उसमें गंदा पानी भरा है। अब आपको उसमें साफ पानी भरना है। दो तरीके हैं, टब को उलट दो, साफ करके नया पानी भर दो। उलट नहीं सकते तो तरीका है, नल खोल दो उसके ऊपर, धीरे धीरे मैला पानी बाहर हो जाएगा, स्वच्छ पानी भर जाएगा। वो थोड़ा लंबा समय लगेगा। जिस तरह से भी आप अभ्यास करेंगे उससे विकर्म विनाश होंगे। और हमें केवल विकर्म विनाश ही नहीं करने हैं, बहुत कुछ करना होता है। हमें अपने में शक्तियां भी भरनी हैं, हमें अपनी प्योरिटी को परफेक्ट बनाना है, हमें शांति भी बहुत लानी है अपने जीवन में, हमें खुशी के खजाने से भरपूर होना है, हमें अपने विचारों को भी महान बनाना है, कर्मों को भी पुण्य कर्म बनाना है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास परम आवश्यक हैं। छठा जो अभ्यास है योग का, छठा या पांचवा जो भी नंबर आया हो, परम धाम में बाबा के साथ बैठना। शिव बाबा के स्वरूप को क्लियर देखा करें। ये प्रैक्टिस दिन में कई बार कर लेनी चाहिए, आधा मिनट के लिए भी, कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। इससे बुद्धि की स्थिरता बढ़ती जाएगी। आत्मा के स्वरूप को भी देख रहे हैं, आधा मिनट, 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। बुद्धि की स्थिरता बढ़ेगी तो योग बहुत अच्छा होता जाएगा। मैं आपको योग के कुछ मनोरंजक उपाय बता रहा हूं जो कर्मों में आपको करने हैं। थोड़ा थोड़ा बैठकर, कर्मों में बैठकर एक बहुत अच्छा योग करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर ब्रह्मा माँ है, चित्र बनाएंगे, अव्यक्त ब्रह्मा माँ। राइट साइड में ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा सर्वशक्तिवान, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। थोड़ी देर, 10, 20, 30 सेकेंड। फिर ब्रह्मा माँ के मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं, ऐसे 20-30 सेकेंड। फिर निराकार शिव बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। ब्रह्मा मास के कभी नैनों से, कभी मस्तक से शीतल किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं, शांति की। 10 बार कर जाओ, आनंद आ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। और जब एकाग्रता बढ़ती है तो व्यर्थ आपे ही खत्म हो जाता है। ये अभ्यास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समय के प्रभाव से व्यर्थ का फोर्स चारों ओर बढ़ता जा रहा है। हम उसके चक्रव्यूह में ना आ जाएं तो ये अभ्यास हम करते रहेंगे। एक और मनोरंजक अभ्यास, मैं आत्मा, अपने को आत्मा देखेंगे। 10 सेकेंड, किरणें फैल रही हैं मुझसे, निकलकर चली परम धाम में, बाबा के साथ बैठ गई। 10-20 सेकेंड, फिर वापिस आई, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में, फिर शरीर छोड़कर गई, बैठ गई बाबा के पास। अलग अलग संकल्प से बैठेंगे। कभी मैं शांति के सागर के पास बैठी हूँ, कभी प्रेम के सागर के साथ, कभी सुखों के सागर के साथ, कभी सर्वशक्तिवान के साथ।
जिसके साथ का संकल्प करेंगे वही अनुभूति होने लगेगी। ये मनोरंजक अभ्यास, जाना आना, ब्रह्मा बाबा का ये बहुत अच्छा अभ्यास था। लास्ट दिनों में बाबा मुरलियों में बहुत कहते थे, बच्चे अभ्यास करो, ये देह छोड़कर परम धाम में बाबा के पास जाना है, फिर आना है। तो भिन्न भिन्न अभ्यास, उन अभ्यासों में कुछ स्वमान आप चुन लेना, कुछ कार्यों में केवल स्वमान को याद करते रहना। आप बाइक पर बैठ रहे हैं, कौन कौन चलाते हैं भाइयों में बाइक? बहुत हैं। बहनों में बहुत हैं। बस जैसे ही बैठने जा रहे हैं ना, कमरे से निकलते ही संकल्प करते रहना, बाबा आ जाओ, मेरे साथ बैठकर चलो। बैठो, बाबा का आह्वान कर लो, 10-20 सेकेंड, आ गए बाबा। आपको लगेगा उसकी छत्र छाया में चल रहे हैं, सदा सेफ। एंजॉय करेंगे। बाइक पर जा रहे हो, आपको 15 मिनट जाने में लगता है, आधा घंटा जाने में लगता है। मैं लाइट हाउस फरिश्ता जा रहा हूं, लाइट माइट फैलती जा रही है। फर्स्ट क्लास योग हो जाएगा। चारों ओर आपके वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो कुछ स्वमान चुन लेना, कुछ अभ्यास। कभी मैं फरिश्ता हूं, कभी बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। यहां देखना, छत्र बन गया, सर्वशक्तिमान किरणें चारों ओर फैल रही हैं। कभी मैं उसके पास हूं, कभी बाबा से रूरियान करना। ऐसे 15-16 कार्यों की लिस्ट बना लेना, उसमें एक एक अभ्यास को सेट कर दो। 10-15 दिन करो वो। फिर कोई अभ्यास आपको अच्छे लगेंगे, कोई नहीं अच्छे लगेंगे, ये सब होगा। जो अच्छे लगते हैं उन्हें कंटिन्यू करो, नए जोड़ दो। तो इस तरह योग बहुत अच्छा होगा, स्थिति अच्छी होगी। पर ध्यान रखना है, कहीं भी व्यर्थ चलेगा तो याद ही नहीं रहेगा, फिर तो क्या अभ्यास करना है। कोई टेंशन हो गई, बुरे वचन बोले गए, फिर तो खेल बिगड़ जाएगा। तो कुछ धारणाओं को भी साथ लेकर चलेंगे और एक अच्छी लगन के साथ कि 4 घंटे से ज़्यादा स्मृति स्वरूप रहना ही है। इसमें ज़्यादा गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अभ्यास कर लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ, 3 सेकंड में हो गया। लेकिन इसका इफेक्ट 10 मिनट चलेगा। वो 10 मिनट आपका योग युक्त स्थिति में जाएगा। लास्ट बात बता देता हूँ, बाबा और मामा के लिए शिव बाबा ने कहा था कि दोनों निरंतर योगी हैं। उनका नींद का समय भी योग में गिना जाता है। क्यों? सोते हैं तो भी योग युक्त होकर, उठते हैं तो भी योग युक्त। इसलिए नींद का समय भी योग युक्त स्थिति में गिना गया। ये गुह्य रहस्य है। तो विश्वास है मुझे, सभी 4 घंटे से ज्यादा के योगी बनेंगे। और ये योग तो ऐसी चीज है, रस बढ़ता जाएगा, मन का रस, आत्मा का आनंद, और फिर इसके बिना हम रह नहीं पाते। और जब योग बढ़ता है तो हमारी धारणाएं और स्ट्रांग हो जाती हैं। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे
सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।